ठीक है, हमारे साथ एडवोकेट ऋषिपाल सिंह जी जुड़ गए हैं। मैं चाहूंगा कि ऋषिपाल जी सारी बातों को देख रहे हैं लगातार, और कल दिल्ली सरकार ने जिस तरह से डीटीसी में नई बसों के लिए हरी झंडी दिखाई है, और आने वाले एक साल के अंदर 2025 के आखिरी तक, यानी कि एक साल या 1.5 साल के अंदर दिल्ली में 10,000 बसों को, जिसमें से 8,000 बसें इलेक्ट्रिक बसें होंगी, उसके लिए तो पैसा है 3,654 करोड़ रुपया। लेकिन डीटीसी में जो बस मार्शल हैं उनके लिए पैसा क्यों नहीं है, ऋषिपाल जी? देखिए रफी जी, अपने आप में बड़ी दुखद बात है कि सरकार किसी भी मार्शल व्यक्ति की सेवाएं ले रही है, सेवाओं में कोई कमी नहीं है, सेवाओं की डिमांड लगातार कर रही है और उनको पे नहीं कर रही है। शायद आपको ध्यान होगा, आपने वाले प्रोग्राम चलाया था तो उसके अंदर भी ये बात हुई थी। 4 तारीख को हाई कोर्ट में ऑलरेडी मैटर पेंडिंग है। उसमें मैंने कहा भी था कि मुझे इस मैटर के बारे में आप बताइए, तो हम हाई कोर्ट के अंदर जो है इसमें इंटरवीन करेंगे और आपके लिए जो हो सकता है हम लोग करेंगे। तो ये समय है कि आप लोग सड़कों पर निकलें और जो झूठ का एक पूरा पुरंदा अरविंद केजरीवाल ने कर रखा है, उस पुरंदे को फाड़ के जो है आप उनको साबित करेंगे कि आदमी जो है बिल्कुल बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। और जिस तरह से एमसीडी में आपने देखा कि हाँ 1 महीने तनख्वाह दे दी, तो बड़े बड़े पोस्टर लेके लोग खड़े हो गए, हाँ जी आपने बहुत महान काम कर दिया। जी सर, बड़े बड़े वादे कर दिए, बड़े बड़े वादे करे हैं उन लोगों ने। ये सामने आए, पता लगे कि ये किस तरह से बेवकूफ बना रहे लोगों को। क्योंकि जब ऐसा सामने आएगा तो दिल्ली की जो जनता आपके साथ होगी और सभी लोग जो है इस विश्वास सर लोगों को बेवकूफ, बिल्कुल ये लोगों बोले क्या कह रहे हैं, काम हो रहा है, बिल्कुल बेवकूफ बनाने वाला काम हो रहा है। केवल हजारों, ये तो आप लोग बस की बात कर रहे हैं, हजारों करोड़ों लोग जो करोड़ रुपए जो है केवल एड में खर्च हो जा रहे हैं। केवल पार्टी अपने एड में खर्च कर देती है, तो कोई तो उसका थोड़ा पैसा जो है आराम से मार्शल्स को मिल सकता है। और आप जितना में कर सकते हैं अपने बच्चे के अंदर। सर रक्षाबंधन भी नहीं मनाया हमने तो अपना रक्षाबंधन भी नहीं मनाया, पैसे नहीं आए। तो आप लोग, मैं ये कहूँगा आप लोग बिल्कुल वाकई सोशल मीडिया पर अपना वो निकालें, रक्षाबंधन को भी हमको चैनल के द्वारा बिल्कुल जितना जन जन तक ये बात पहुंच सकती है और इसको बात पहुंचाई जाए। इसका मैंने ये भी कहा था कि अगर आपको कोई कानूनी रूप से सहायता की आवश्यकता हो तो आप मुझे जरूर बताइएगा, हम आपकी रिट डालेंगे और कोर्ट से जरूर कोशिश करेंगे आप लोग। आम आदमी है भाई, 55 करोड़ रुपए का महल में आम आदमी रह रहे हैं, यही होगा। ठीक है, मैं एक बार अपने मार्शलों से एक सवाल और ले लेता हूँ, फिर चर्चा को खत्म करेंगे। जिन मार्शलों से मेरी बातचीत नहीं हो पाई है, क्योंकि कई सारे सवाल मार्शल लेकर बैठे हुए हैं, गुस्सा भी है और एक तरफ से रोष भी है कि दिल्ली सरकार क्यों हमारे साथ इस तरह का भेदभाव कर रही है। मैं सबसे पहले मुकेश जो है उनके पास जाना चाहूंगा। मुकेश साहब मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? किस तरह से दिल्ली सरकार का जो कल का जो दिन था, जिस तरह से डीटीसी बसों को हरी झंडी दिखाई गई, मार्शलों की तनख्वाह के लिए कब हरी झंडी मिलेगी मुकेश? दिल्ली सरकार सिर्फ हमें वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करती है सर, बस जब इलेक्शन आते हैं तब। तो जिस तरह से जब आपकी तनख्वाह की बात आती है तो सवाल आता है कि डीटीसी के पास पैसे नहीं है। आपने तो आरटीआई भी डाली थी, आरटीआई में आपने बताया था कि क्या नाम है, हमें जवाब मिला है कि डीटीसी बोलती है कि हमारे पास पैसा है नहीं, जब हमारे पास फंड आएगा तो हम आपको तनख्वाह दे देंगे। यही जवाब आया था। पंकज शर्मा जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? ये मंत्रियों की सैलरी कैसे पहले निकल जाती है? पंकज शर्मा जी अपना माइक ऑन करिए और अपनी बात रखिए। सर मैं ये पूछना चाहूंगा अभी जी। हाँ जी सर, अभी केजरीवाल साहब ने अभी कल जो उद्घाटन करा 400 बसों का, उसमें एक बार भी मार्शलों का जिक्र नहीं करा कि मार्शल कितना काम कर रहे हैं। उसमें एक बार भी जिक्र नहीं करा केजरीवाल साहब ने। ठीक है साहब, अब घर में हमारा 4 महीने 5 महीने होने पे आ गए हैं, ना तो ये हाँ में जवाब दे रहे हैं ना वे ना में जवाब दे रहे हैं बिल्कुल। अब बताओ घर का खर्चा सर कैसे चलेगा? तो अरविंद केजरीवाल तो यूज एंड थ्रो, अरविंद केजरीवाल जी डीटीसी बस, हाँ अरविंद केजरीवाल जी यूज एंड थ्रो, मैं ये कह रहा हूँ अरविंद केजरीवाल जी यूज एंड थ्रो वाले काम करते हैं और कुछ नहीं।
मतलब इस्तेमाल करो और फेंक दो। फेंक दो। तो पंकज शर्मा जी, कल जब हरी झंडी बसों को दिखाई जा रही थी तो क्या आपके दिल में जरा सी भी उम्मीद तो जाग रही होगी कि शायद अब अरविंद केजरीवाल जी हमारे लिए भी सोचेंगे? बिल्कुल सर, मेरे को बिल्कुल उम्मीद थी कि हाँ केजरीवाल साहब जी, कैलाश गहलोत जी भी थे वहाँ पे, एलजी भी है हमारे साहब, वहाँ पे ये तीनों थे। उस टाइम पे मेरे को यही आस थी कि हाँ हमारे बारे में भी कुछ दिल्ली गवर्नमेंट हमारे बारे में भी सोचेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बस हताश, हमारे को इनके हाथों से हताश मिली है। मतलब कि कल आपको इतनी उम्मीदें थी और कल आप उस हरी झंडी बसों को हरी झंडी देने वाले प्रोग्राम में भी शामिल रहे, लेकिन कोई उम्मीद आपको नहीं मिली और आप आखिर में निराश हो ही गए। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सर, कहीं भी हम कहीं भी गए, सब जगह से हमारे को निराशा ही मिली है। आश्वासन मिला है, निराशा मिली है। कहीं भी हमारे को ये नहीं लगा कि हाँ हमारी जॉब है, हमारे लिए कोई लड़ सकता है या हमारे आगे हमारी बात को कोई आगे पहुंचा दे। हमारे को कहीं से रास्ता नजर नहीं आ रहा है। रणधीर जी, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शायद आप बस में ही हैं इस वक्त, तो किस तरह से, मेरा आपसे सवाल यह है कि आप अभी भी ड्यूटी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं तनख्वाह को लेकर एक सवाल बड़ा बनता जा रहा है। कल दिल्ली सरकार ने डीटीसी की 400 बसों को हरी झंडी दी, क्या लग रहा था कि अब डीटीसी के पास पैसा आ चुका होगा? रणधीर जी बोलिए, बताएं, अपनी बात रखें। रणधीर जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं क्या? लगता है रणधीर जी से हमारी बात नहीं हो पा रही है। मैं अब जो है इंद्रजीत यादव जी के पास जाऊंगा और उसके बाद फिर ऋषिपाल जी के पास और चर्चा को खत्म करूंगा। अगर किसी भी मार्शल का कोई सवाल या कोई बात हो तो जरूर अपनी बात को जोड़ें। इंद्रजीत यादव जी, आपने सबको सुना, किस तरह से देख रहे हैं दिल्ली सरकार अरविंद केजरीवाल को? तमाम मार्शल भाइयों की आवाज सुनाई दी और जो बैठे हैं सब मेहनत कर रहे हैं, कुछ शिक्षित भी हैं। मार्शलों के पास कोई कमी नहीं है, शिक्षित भी हैं, बुद्धिमान भी हैं, कामयाब भी हैं, काम करने के योग्य हैं। आपसे मेरी निवेदन है कि आप लोग हम लोगों के संपर्क में आइए, आपकी बात मुख्यमंत्री राज्यपाल तक पहुंचाएंगे। हम ट्रेड यूनियन का लीडर हूं और ट्रेड यूनियन के सभी साथी आपका बात आगे पहुंचाने के लिए जगह जगह चर्चा कर रहे हैं। आप लोग 2 कदम आगे बढ़िए। जब बस लाने के लिए पैसा है, एमसीडी में सफाई कर्मचारियों बीजेपी के समय में रोते थे, 7 महीने का पैसा नहीं मिलता था। अब अरविंद जी 1 तारीख को ही दे रहे हैं, तो आपका क्यों नहीं देंगे? इसलिए आप लोग 2 कदम आगे बढ़िए, हम सब आपका मदद करेंगे। केजरीवाल और राज्यपाल तक आपको ले चलेंगे। आपके साथ भारी अन्याय हो रहा है, आप सतर्क रहिए, काम मत छोड़िए, जिसको काम लगा वो करते रहो और शेष भाई काम के लिए संघर्ष में आगे आइए। हम सब आपका मदद करेंगे और आपके साथ अन्याय नहीं होने देंगे। काम पड़ेगा। 400 बसें आई हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं अपने तमाम मार्शलों से कहना चाहता हूं कि अगर आपका कोई सवाल ऐसा हो जो दिल्ली सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं या हमारे दर्शकों तक अपनी बात, अपना दुख, अपना दर्द, दिल्ली सरकार का जो रवैया है उसको बताना चाहते हैं, तो अपनी बात को रखें फिर, क्योंकि हम इस चर्चा को खत्म करने जा रहे हैं। क्या कोई मार्शल अपनी बात रख रहा है? सर मैं रखना चाहता हूँ अपनी बात एक। बोले बोले बोले। मेरे सर घर में बहुत ज्यादा दिक्कत है। मैं बस ये रिक्वेस्ट करूंगा सर कि हमारा ट्रांसफर कहीं ना कहीं कर दें, क्योंकि मैं बहुत बुरी परिस्थिति से गुजर रहा हूँ, मैं बहुत ज्यादा। ठीक है, हम दिल्ली सरकार को, अपने दर्शकों को बोलेंगे कि इस मंच से जो आवाज उठाई जा रही है वो दिल्ली सरकार तक पहुंचे, ताकि आप लोगों के प्रति जो रवैया है वो रवैया बदले। आप सभी साथियों से निवेदन है, चुनाव का टाइम है, आपका अच्छा मौका है, आप लोग संघर्ष में आगे बढ़ो, डरो मत नहीं, आगे बढ़ो। सर मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ। चुनाव का टाइम है, सरकार डर जाएगी। कुछ कहने नहीं दे रहे मुकेश जी, अपनी बात रखो। सर, रखने देगा कोई बात जब भी तो रखूंगा मैं, जब से वो आ रहा हूँ तो बोल ही नहीं पा रहा हूँ।
पर मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे घर में रक्षाबंधन का त्योहार था, इनको जब भी नहीं दिखा कि हम रक्षाबंधन में हमारी बहनें आएंगी, उनको देने तक के लिए पैसे नहीं थे। बताओ, इतना बुरा समय आ गया हमारा। और इन लोगों को ये देखना चाहिए कि जैसे हम, हमारा भी त्योहार है, इन लोग भी, पूरी सब दुनिया सब त्योहार मना रही थी, लेकिन हमारे जेब में इतने भी पैसे नहीं थे कि हम अपनी बहनों को पैसे दे सके। रक्षाबंधन पे ये हाल था। बताओ, इन लोगों को सोचना चाहिए था। सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करते हैं ये लोग। और बताओ, आप आप जो ये बता बताओ रहे सर हैं, मुझे। हाँ, हाँ बोलो बोलो। मैं कह रहा हूँ कि सर ये बताइए कि ये कह रहे हैं कि कैमरा लग जाएगा तो मार्शल हट जाएंगे बस में से। अब ये बताइए, निर्भया कांड के बाद मार्शल रखे गए हैं, ठीक है। अब ऐसे तो बड़े बड़े मुख्यमंत्री मंत्रियों के घर पे कैमरे लगे पड़े हैं, वहां की सिक्योरिटी भी हटाई जाए, कैमरा उनकी रक्षा कर लेगा। कैमरे थोड़ी ना बचाएगा सर, बिल्कुल मौके वारदात पे तो भाग जाएगा ना बंदा। तो मौके पे मौजूद रहेगा बिल्कुल। मार्शल, तो मार्शल ही बचाएगा या कैमरा बचाएगा, ये बताइए। बताइए नहीं अगर मैं तो गलत बोल रहा हूँ ठीक है, तो। और जो मैं बंदा, नहीं, और और जो अब मैं किराए पे रह रहा मेरा है ये सर, कहना सर है, जो किराए पे रह रहा है उसको नहीं पूछो। आपकी सर आपकी जो बात किराए को पे हम रह रहा अपने है उनको दर्शकों तक पूछो। पहुंचाते हैं। मुकेश जी, मैं आपकी बात को दर्शकों तक पहुंचाना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से आपने कहा है कि डीटीसी बसों के अंदर मार्शल को हटा दिया जाए, कैमरे लग जाएंगे तो मार्शलों की जरूरत नहीं होगी और सुरक्षा हो जाएगी। हाँ, क्या डीटीसी हाँ। के सभी मार्शलों को हटाया जाएगा, या जो हटे हुए हैं उनको दोबारा ना जोड़ा जाए, या इसलिए कहा जा रहा है? सर मुझे तो हटा रखा है, ठीक है। मैंने एक लेडीज को सुरक्षा मतलब सीट दिलवाई थी, मेरी वाइफ करती है, हाँ ठीक है। प्रॉब्लम हाँ प्रॉब्लम ये क्रिएट हो रही है कि ये लोग ना मंत्री लोग मिलते हैं, ना मुख्यमंत्री मिलते हैं। जब आपके द्वारा माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से अगर हमारी बात सुन भी रहे होंगे ना वो, तो वो पता क्या हाँ सोचेंगे कि इन लोगों को इनके हटाओ इनको। मतलब जो कोई बात सही बोलता है, बस ये कि जैसे 16,000 मार्शल हैं पूरी दिल्ली में, अगर हाँ 16,000 जी। इंटू 4, 64,000 वोट बैंक, 64,000 लोग हो गए सर, 64,000 वोट बैंक है। फिर भी इन लोगों को नहीं दिख रहा कि हम लोग बिल्कुल। क्या परेशानी झेल रहे हैं। कोई किराए पे रह रहा है, किसी का बच्चा भूखा मर रहा है, किसी के बच्चे के लिए दूध के पैसे नहीं है। बताओ, इतना तो देखना चाहिए, इतनी तो इंसानियत होगी नहीं तो लोगों के मन में। आपको मुकेश जी क्या लगता है कि डीटीसी के सभी मार्शलों को हटा दिया जाएगा? सर मुझे तो यही लग रहा है, पता है क्यों? क्योंकि अभी एक मेल आया है, मेल की कॉपी भी है। मेल में लिखा हुआ है कि एलजी साहब ने लिखा है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट दिल्ली सरकार को हमने आपकी फाइल भेज दी है फंड के लिए। दिल्ली सरकार नहीं दे रही है फंड। वो मेल है मेरे पास, मेल भी है मेरे पास। दिल्ली सरकार टोपी धर रही है एलजी के पास, और एलजी ने लिख के भेजा, हमने दिल्ली सरकार को भेज दिया। एक दूसरे के ऊपर बात डाल रहे हैं, लेकिन पिछड़े हम सारे के सारे। तो इसमें आपको गलत कहाँ नजर आ रहा है, कि एलजी साहब नजर आ रहे हैं, दिल्ली सरकार के दिल्ली मुख्यमंत्री गलत नजर आ रहे हैं? सर दिल्ली मुख्यमंत्री जी को तो ये पता होगा कि मार्शल भी हैं, पहले भी लाइव आए थे कि मार्शलों की सैलरी रुक गई है। अब की बार लाइव क्यों नहीं आ रहे, क्यों नहीं बोल रहे एक बार भी मार्शलों के लिए? क्यों नहीं बोल रहे? उन्हें पता नहीं है कि उनके घर पे जा रहे हैं मिलने के लिए, मिलने भी नहीं दिया जाता। तब कहाँ गया जनता दरबार? पहले जनता दरबार भी लगता था, वो भी नहीं लगता। बताओ, ताकि आवाज कोई पहुंचे वहां पर। कोई पता ही नहीं है, कोई भूखा मर रहा है, कोई मर रहा है उनकी तरफ से, कोई मर जाए, मगर नीचे के अधिकारी बात ऊपर तक पहुंचने नहीं देते, उसको गलत वे में ले जाते हैं कि बीजेपी का है, कांग्रेस का है। ये चीज देखते हैं, बीजेपी कांग्रेस नहीं है, हमें अपने बच्चे पालने, हमारी सैलरी दे दो। ठीक ये है, राजनीति आप लोग कर रहे हैं, ठीक ये है। राजनीति नहीं कर रहे। आपकी बात दर्शकों तक पहुंच रही है, और मैं इस चर्चा को खत्म करूंगा। एक आखिरी जवाब धर्म सिंह जी से लूंगा। धर्म सिंह जी, आपने तमाम मार्शलों की बात सुनी है। कल जो है आपने देखा था कि जिस तरह से दिल्ली सरकार एलजी के साथ मिलकर, माननीय उपराज्यपाल साहब के साथ मिलकर कल 400 बसों को हरी झंडी दी है, तो जब बसों के लिए जब इस तरह से प्रोग्राम और बसों के लिए फंड बजट है, तो मार्शलों के लिए क्यों नहीं आ रहा है? धर्म सिंह जी, खुद तो 2 लाख रुपए महीना तनख्वाह ले रहे हैं, और मार्शलों की तनख्वाह रोक दी जाती है। धर्म सिंह जी, मैं जैसा कह रहा था पहले भी कि अरविंद केजरीवाल जी की आदत यूज एंड थ्रो है। अब इन लोगों को हटा करके मुझे ऐसा लगता है कि दूसरे लोग भर्ती करेंगे। अभी मैंने लिंक देखा था, कल भी देखा था, 2-3 पहले डीटीसी के ड्राइवरों की कुछ पोस्टें निकाली है उन्होंने। तो ऐसे ही धीरे धीरे अब नए लोग रखेंगे, क्योंकि अब ये मांग उठाने लगे, फिर ये चक्कर काटते रहेंगे बेचारे। दूसरी बात ये है कि अरविंद केजरीवाल काम करने, मैं वही कह रहा हूँ, आपने अपनी बात रख ली है, जवाब भी ले लिया करो थोड़ा सा, आप बीच बीच में ना टोकें। मैं वही कह रहा हूँ कि ये, हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि जो काम, ये अरविंद केजरीवाल जी काम नहीं करना चाहते हैं। और अभी जो राज्यपाल जी, उपराज्यपाल जी के साथ जो
मंच साझा किया है, ये उनकी एक मजबूरी है, क्योंकि अभी जानते हैं G20 है और G20 की वजह से इन्होंने मंच साझा किया है, वरना तो उपराज्यपाल के साथ तो कभी भी वो मंच साझा नहीं करना चाहते। आपने पहले भी देखा है कई बार कैसे कैसे बोलते हैं, तो क्या कह सकते हैं।